सब लोग अच्छे होंगे और भाई अपने वीज़ा का वेट कर रहे होंगे। जो लोग सितंबर इनटेक वाले हैं और जो जनवरी इनटेक वाले हैं वो उन्होंने अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दिया होगा यूनिवर्सिटी सर्च करने के लिए, या फिर अप्लाई भी कर दिया होगा, या कुछ लोग अभी भी कंफ्यूज हैं कि आईलेट्स में कैसे स्कोर लेकर आना है और वो सब चीज़ों के लिए। तो आज आप सब लोगों के लिए ही मैं वीडियो लेकर आया हूँ। तो गाइस, जिसने भी अब तक लाइक नहीं किया, क्योंकि 90% लोग वीडियोस को देखते हैं और लाइक नहीं कर रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को, तो गाइस प्लीज़ जल्दी से जल्दी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। मिलते हैं ब्रेक के उस पार। तो आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है गाइस वो है कि टॉप 5 जो सिंपल टिप्स होती हैं आईलेट्स को क्रैक करने के लिए, जिसमें आप मिनिमम 7 बैंड तो आपके आ ही जाएंगे। तो आपने मेरी पिछली वीडियो तो देखी होगी कि मैंने किस तरह क्लियर किया। 2 बार मेरा भी सेकंड अटेम्प्ट में हुआ था, क्योंकि मेरे को भी इश्यूज थे, वो सब आपने उस वीडियो में देखा होगा। तो आज मैं उन सब चीज़ों के बारे में ही आपसे डिस्कस करूंगा कि वो सब चीज़ कैसे, मतलब आप इनिशियली ही फर्स्ट अटैम्प्ट जब आप कर रहे हैं तो आप 2 हफ्ते 3 हफ्ते के अंदर आप कैसे उस चीज़ को ओवरकम करके आप 7 बैंड तक ला सकते हैं। तो हम ही उसी चीज़ के बारे में बात करेंगे और वीडियो को एंड तक देखना गाइस। पूरी 5th जो टिप है वो एकदम बोनस टिप है, जिसकी वजह से आप मतलब आपको काफ़ी कुछ मतलब उससे इम्प्रूव हो जाएगा आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने गाइस पिछले साल लास्ट ईयर में आईलेट्स का एग्ज़ाम दिया था, जो मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। तो उसको क्लियर करने के बाद मैंने भी ब्रिटिश काउंसिल से ही दिया था। पहले आईडीपी से मेरा रह गया था, राइटिंग राइटिंग में मेरा रह गया था। तो सेकंड टाइम जब मैंने बुक किया तो मैंने ब्रिटिश काउंसिल से बुक किया और कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम था मेरा। तो वो बुक करने के बाद देखो, काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब लोगों को मतलब आईलेट्स के बारे में पता नहीं होता। उनको लगता है कि भाई सिंपल एग्ज़ाम है, तो काफ़ी सारे नेटिव स्पीकर होते हैं या जो फ्लुएंट हैं इंग्लिश में, वो लोग भी इस एग्ज़ाम में रह जाते हैं, वो क्लियर नहीं कर पाते और काफ़ी इश्यूज आते हैं उनको भी। उनको फिर बाद में समझ आता है कि हमको प्रोसेस को समझना चाहिए और सब चीज़ों को लेकर के। तो जब भी आप गाइस कोई भी एग्ज़ाम बुक करेंगे ब्रिटिश काउंसिल से, तो शायद 1 या 2 दिन के अंदर बाय पोस्ट आपके पास एक बुक आती है आइलेट्स की, कैम्ब्रिज की। तो उस बुक को आप, उसके अंदर 4 टेस्ट होते हैं हर चीज़ के, लिसनिंग रीडिंग राइटिंग के। वो अगर आपने दो दो टेस्ट भी आपने पूरे कर लिए, थॉरली उनको प्रैक्टिस किया और अपना रिजल्ट देखे, तो आपको पता चल जाएगा कि एट प्रेजेंट आपको कितनी इम्प्रूवमेंट चाहिए और किस किस एरिया में आप लैग कर रहे हो, चाहे लिसनिंग हो, रीडिंग हो, राइटिंग हो। तो उससे आपकी क्लियर हो जाएगी। तो ये सब करने के बाद गाइज आपके जो पहले जो 5 टिप्स में से जो पहला टिप होगा, पहला टिप आपका होता है कि आपको आइलेट्स का जो एग्ज़ाम का जो फॉर्मेट है वो आपको पता होना चाहिए कि उसमें जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं वो सोचते हैं कि जस्ट ये तो इंग्लिश का एग्ज़ाम है, क्लियर हो जाएगा, बट नहीं। इसमें प्रैक्टिस के साथ साथ आपको टाइम मैनेजमेंट पता होना चाहिए, ठीक है। वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, ठीक है, क्योंकि जब आप कॉलेज से आप निकल जाते हैं तो आपके पास टाइम से रिलेटेड बहुत इश्यूज आएंगे। आप चाहे लिखने में हो, चाहे आप रीडिंग में हो, तो आप वो सब चीज़ें लैक करते हैं, तो वो सब चीज़ें आपको प्रैक्टिस से करनी पड़ेगी। तो फॉर्मेट का क्या मतलब है, इधर फॉर्मेट ये होता है कि जैसे आपका रीडिंग हो गया, आपका राइटिंग हो गया, वो 1 आवर के होते हैं। लिसनिंग आपका 30 मिनट का होता है, 30 मिनट का होता है। और फिर जब आप स्पीकिंग करने जाते हैं वो मैक्सिमम 14 मिनट्स का हो सकता है, कम भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप वहाँ पर कितना बोल पा रहे हैं, या वो आपसे और पूछे जा रहे हैं कि आप और बताइए या टॉपिक के बारे में, तो वो एक मैटर करता है चीज़ें। तो सेकंड जो चीज़ आती है गाइज वो आती है लिसनिंग, जिसमें सबसे ज़्यादा बंदे लैग करते हैं और जिसमें आप सबसे ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, वो होता है लिसनिंग। लिसनिंग में क्या होता है, लिसनिंग में बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट जो कंट्रीज का जो एक्सेंट होता है ना, वो आपके जो ईयर हैं वो यूज टू होने चाहिए उसको लिसन करने के लिए।
जैसे मैं यहाँ पर आया, मेरे को भी कभी कभी जैसे कोई यूरोपियन होता है वो इंग्लिश बोलता है तो उनकी एक्सेंट इतना अलग होता है कि आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आएंगी। तो आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी है हर एक्सेंट के लिसनिंग की, कि आपके ईयर ट्यून हो जाएं, जो भी आपको वो बोल रहा है वो आपको समझ आए और आप उसको मतलब वहाँ पर अच्छे से लिख पाएँ। तो लिसनिंग जो फॉर्मेट होता है वो अगर आप अच्छे से करते हैं तो आप उसमें ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो आपके चांसेस हैं कि जो 6.5 आपको एजुकेशन के लिए देना है या फिर कोई जर्नल के लिए दे रहा है, तो वो आपकी ओवरऑल जो वेटेज है वो ज़्यादा चली जा सकती है। कि मेरे खुद 8.5 आए थे, लोगों के 9 भी आते हैं। तो ये बहुत एक मैं बोलूँगा स्कोरिंग एरिया है जिसमें आप बहुत स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है राइटिंग का। राइटिंग में एकेडमिक्स में गाइस आपके पास दो क्वेश्चंस आते हैं। एक आता है आपका रिपोर्ट या फिर कोई डायग्राम को आपको एलैबोरेट करना होता है, और जो सेकंड आपका आता है वो आता है एस्से। दोनों की जो लिमिट होती है गाइस वो 1 आवर की लिमिट होती है। पहली चीज़ तो आपको उधर प्रैक्टिस करनी है कि आपकी स्पीड इतनी होनी चाहिए कि आपको रिपोर्ट में आई थिंक 150 वर्ड्स लिखने होते हैं और एस्से में आपको 250 वर्ड्स लिखने होते हैं। तो वो जो लिमिट है आपको वो रीच भी करनी है और ओवर नहीं लिखना। ठीक है, अगर आपको बैंड्स अच्छे चाहिए तो राइटिंग में आपको 6 चाहिए, तो 6 का मतलब है कि आपको उतने वर्ड्स तो लिखने हैं और 1 आवर के अंदर लिखने हैं। तो वो सब आपका प्लानिंग से होता है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट आपका आता है स्पीकिंग। तो स्पीकिंग में काफ़ी लोगों को हेजिटेशन होती है या वो सोच कर बोलते हैं या वो सब चीज़ें। तो मेरे साथ भी ऐसा ही था। तो स्पीकिंग में आपको यही है कि टॉपिक्स पिक कर करके आप घर पर उसको प्रैक्टिस कीजिए। आपको चाहे कैसी भी इंग्लिश आती है, वो वहाँ पर आपको देखेंगे आप बोल पा रहे हो या नहीं बोल पा रहे हो, और क्लियरली बोल पा रहे हो नहीं बोल, उनको समझाना है और उनको समझ आना चाहिए। तो उस चीज़ को ठीक करने के लिए आपको क्या करना है कि आप टॉपिक्स उठाइए और घर पर अपने आप ही रिकॉर्ड करिए अपने आप को। कम से कम 2 मिनट बोलना होता है तो 3 मिनट तक आप बोलिए उस टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो उससे आपको क्या होगा कि पता चलेगा क्या दिक्कत है, आप उसको रिकॉर्ड करिए। ठीक है ना। ये भी हो गया। उसके बाद लास्ट जो सबसे बोनस टिप होती है वो होता है आपका रीडिंग। जो मॉड्यूल होता है रीडिंग की प्रैक्टिस की, 1 आवर के अंदर आपको वो जितने भी सेक्शंस होते हैं, क्योंकि वो फर्स्ट जो होता है वो इजी होता है, उसके बाद बहुत। तो रीडिंग में जो है वो आपका क्रॉनिकल ऑर्डर चलता है, जिसमें तो आपका पहला वाला इजी, फिर टफ और फिर और टफ। तो ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और टाइम मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि बिना टाइम मैनेजमेंट पे ये आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते। तो आपको लिसनिंग हो, रीडिंग हो, राइटिंग हो, सब में आपको लिसनिंग को तो वैसे तो आपका टाइम चला ही जाएगा, तो आपको उसको भी प्रैक्टिस करना है, सुनना भी और लिखना है साथ साथ, तो वो आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो ये थी बोनस टिप। उसके बाद आपका क्या आता है गाइज, आपको मैं आपको बोलूँगा कि जैसे एकेडमिक एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो लोग कहते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज़ सुनो। मैं आपको बोलूँगा, आपको अगर इम्प्रूव करना है जो मैंने किया था, आपको क्या करना है कि रीडिंग्स के जो आपके आते हैं उसको आप पढ़िए। सॉल्व जो आपके होते हैं लोगों ने रिटर्न में किए हुए हैं, या उनको उनको आप पढ़िए। आपको उनको उनका पता चलेगा कि वो सेंटेंस कैसे फॉर्म करते हैं। वो आपको बोलने में हेल्प मिलेगी कि कौन सा सेंटेंस कब बोलना है, और नहीं भी मिलेगी तो आप उसको पढ़ करके आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइम पर आपको क्या वर्ड्स यूज़ करने हैं। तो वो आपको बहुत सोच समझ कर करना पड़ेगा, ये नहीं कि बस आपको लिखनी है इंग्लिश, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, लिखनी हो, सुननी हो या बोलनी हो, हर चीज़ का एक मतलब होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप बस बोल रहे हैं और आपको बस उसको दिखाना है कि मेरे को इंग्लिश आती है। नहीं, आप उनको ये समझाओगे डिफरेंट वर्ड को यूज़ कर करके जो सिंपल होंगे, ऐसे उसको कॉम्प्लेक्स मत करना, क्योंकि जितना भी आप कॉम्प्लेक्स करोगे वो आपके लिए टफ होता जाएगा। तो ये तो आज मेरी 5 टिप्स थी। तो आप इसको फॉलो करिए, आपके 7 बैंड कहीं नहीं गए जैसे मेरे आए हैं। तो आज की वीडियो जिसको भी अच्छी लगी हो यार, प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। अगर और आप डिफरेंट डिफरेंट जो मॉड्यूल्स होते हैं उनके बारे में इंटरनल जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना और हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे आपके लिए। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर।